सुपर किड्स वर्सेस विच लूना। एक रात रेयांश खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वह चौंक गया। आसमान में चांद गायब था। टूटू, उठो जल्दी, चांद गुम हो गया। टूटू ने नींद में आंखें मलते हुए कहा, क्या तू मजाक कर रहा है क्या? लेकिन जब उसने आसमान देखा, सच में चांद कहीं नहीं था। तभी एलिस जोर से भौंका, भौं भौं। उसके कॉलर से नीली रोशनी निकली और जमीन पर एक चमकता हुआ नक्शा बन गया। रेयांश बोला, टूटू, ये तो आसमान का नक्शा है। टूटू बोली, शायद ये हमें चांद तक ले जाए। तीनों उड़ने वाली जादुई कालीन पर बैठे और आसमान की ओर उड़ चले। ऊपर बादलों के पार उन्हें एक काला जादुई किला दिखा। अंदर अंधेरा था और बीच में एक बड़ा कांच का गोला चमक रहा था, जिसके अंदर चांद कैद था। टूटू घबरा गई। किसने ये किया? तभी एक ठंडी हवा चली और एक डरावनी आवाज आई, मैं हूँ नाइट विच लूना। हर रात चांद सबको चमक देता है, पर कोई मेरी तारीफ नहीं करता। अब उसकी रोशनी सिर्फ मेरी होगी। रेयांश ने हिम्मत से कहा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। टूटू बोली, एलिस तैयार हो? एलिस ने जोश में भौं किया और आगे बढ़ गया। रेयांश ने मिस्टर जुजू की दी हुई ग्लोइंग पाउडर निकाली। तीनों ने गिनती की, 1, 2, 3। पाउडर हवा में चमका और लूना की परछाई धुंधली होने लगी। तभी एलिस ने ऊंची छलांग लगाई, अपनी ताकतवर पंजों से कांच का गोला तोड़ दिया। फौरन चांद की रोशनी फूटी। लूना की हंसी गायब हो गई और वह धुएं में बदलकर उड़ गई। नीला ड्रैगन, जो लूना के जादू से सोया हुआ था, अब जाग गया। वह बोला, थैंक यू सुपर किड्स, और तुम्हारे उस बहादुर दोस्त एलिस को भी। एलिस ने पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, भौं, काम पूरा हुआ। ड्रैगन ने अपनी पूंछ से कालीन को उठाया और बच्चों को धीरे से घर पर पहुंचा दिया। घर लौटते हुए टूटू बोली, अब जब भी चांद दिखेगा वो हमें याद करेगा। रेयांश मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि हमने उसकी रोशनी वापस लाई। और एलिस धीरे से बोला, भौं, जैसे कह रहा हो, मिशन पूरा, लेकिन अगला रहस्य जल्द आने वाला है। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।